अभी तुम्हारे पास समय है तो इस वीडियो को अभी देखो, और अगर समय नहीं है तो हड़बड़ा के इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेव करके रख दो, फुर्सत में अच्छा से बैठ के इसको देखना। तुमको क्या लगता है कि किसी के लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ तुम्हारे ही लाइफ में प्रॉब्लम है? हर एक इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता है? कोई कोई उस प्रॉब्लम को दूसरों को बताता है, कोई कोई अपने ही अंदर उसको रख देता है और अपने तरीके से उसको हैंडल करता है। तुम जो ये सोच रहे हो ना कि आज तुम्हारे पास तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आया है तो ये वो आके तुमको हेल्प करे, तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, और वो क्यों नहीं कर रहा है? तुम हेल्प मांग रहे हो लेकिन वो लोग नहीं कर रहे, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका एक ही जवाब है, जब तुम सुख शांति से अपना लाइफ बिता रहे थे तो क्या उसका भाग उन लोगों को दिए थे? नहीं। अपने सुख शांति का समय अपने खुद एंजॉय करके उपभोग कर रहे थे। तो अब जब लाइफ में अंधेरा आया है तो उसको अकेला क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे हो? क्यों नहीं खुद भोग पा रहे हो उसको? तब तुम दूसरों को क्यों बुला रहे हो? सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन इंसान का टेंडेंसी यही होता है। जब सुख शांति रहता है ना तो अकेले राजाओं की तरह जीवन बिताता है, तब दूसरों को अपने लाइफ में एंट्री होने नहीं देता है। लेकिन प्रॉब्लम जब आता है ना तब चारों तरफ अंधकार दिखाई देता है, तब सोचता है कहाँ थोड़ा सा रोशनी मिले कि हम उस तरफ भागे, और जिसको रोशनी समझ के उस तरफ भागते हैं ना तब सामने जाके पता चलता है कि ये तो रोशनी है ही नहीं, बल्कि और हम खाई में गिरने वाले हैं। और तब हम लोग क्या करते हैं? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, पूरी तरह से टूट जाते हैं। जो जीवन के अंधेरे से सीख नहीं ले सकता है ना उसके जीवन में रोशनी कभी नहीं आता है। मेरी बातों से बहुत कोई सहमत नहीं होंगे, लेकिन तुम अपने ही लाइफ को देखो ना, अपने ही लाइफ से सीख लो ना। तुम जिसको रोशनी समझ के भागते हुए उसकी तरफ जाते हो, अंत में पता चलता है कि वो तो रोशनी है ही नहीं, और तुम क्या करते हो? अंधेरे को सही रास्ता मान के उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हो, और जब धक्का खाते हो ना तो पूरी तरह से गिर जाते हो। तब इसको उसको हेल्प के लिए बुलाते रहते हो। तुम्हारे लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना उस प्रॉब्लम को सही तरीके से जानना सीखो, उस प्रॉब्लम के गहराई में डूबना सीखो, और डूबने के बाद समझने की कोशिश करो कि ये प्रॉब्लम जो हुआ है सचमुच प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुआ है। सबसे पहले तुमको उसको जानना पड़ेगा। अगर तुम जानोगे ही नहीं कि प्रॉब्लम हुआ क्यों है तो उसका समाधान तुम कभी नहीं निकाल पाओगे। इसलिए सबसे पहले तुम अपने प्रॉब्लम में डूबो और डूब के देखो कि कमी कहाँ पे है। तुम्हारे रिलेशन में प्रॉब्लम है, तुम्हारे फैमिली में प्रॉब्लम है, तुम्हारी जॉब की जगह पे प्रॉब्लम है, तुम्हारे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले तुमको ये सोचना होगा कि इस प्रॉब्लम का कारण मैं तो नहीं हूं। लेकिन यही बात हम लोग सबसे पहले इग्नोर करते हैं, खुद को देखते नहीं हैं, दूसरों को दोष देते रहते हैं। इसके कारण ये हुआ, इसके कारण ये हुआ, ये ऐसा क्या बोल के हुआ, ये ऐसा क्या बोल के हुआ। या फिर रिलेशन में भी हम लोग सोचते हैं वो मुझे समझता नहीं, वो मुझे टाइम नहीं देता, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। सबसे पहले देखो क्या तुम में कुछ कमी है। प्रॉब्लम तुम तो नहीं हो, तुम्हारी वजह से तो ये सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ है। सबसे पहले खुद को सामने लाओ, लेकिन हम लोग यही नहीं करते हैं। खुद को पहले सेफ जोन में रख लेते हैं, उसके बाद दूसरों को दोष देते रहते हैं कि ये मेरे साथ ये किया, वो मेरे साथ वो किया। सबसे पहले सोचो तो कि क्यों किया, करने का कारण क्या है, क्या तुम में कुछ कमी है जिस वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो सबसे पहले खुद को एनालिसिस करो। तुम सोच रहे हो कि उसके अंदर ईगो भर गया है जिस वजह से वो मुझे इग्नोर कर रहा है, तो क्या तुम्हारे अंदर ईगो नहीं आया है? अगर तुम्हारे अंदर ईगो नहीं आता तो क्या तुम आगे नहीं बढ़ते? तुम देख रहे हो कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है और यही देख के तुम भी उसको इग्नोर कर रहे हो। देखो, इग्नोर करने का बहुत सारा कारण हो सकता है। सबसे पहले कारण को तुमको जानना पड़ेगा। वो इग्नोर कर रहा और तुम भी इग्नोर करना शुरू कर दिए।
तुमको लग रहा है उसमें ईगो है जिस वजह से नहीं कर रहा, तो तुमको तो 2-4 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। ये रिलेशन तो तुम्हारा भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारे अंदर भी है, तुमको तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, तुम भी तो फिर ईगो के अंदर ही ढुके बैठे हो, ईगो को तोड़ ही नहीं पा रहे हो कि हम क्यों पहले आगे जाएं। तो भाई प्यार तो वो तुम्हारा है ना, तो तुमको देखना पड़ेगा। ये इग्नोरेंस का बहुत सारा कारण हो सकता है। इग्नोरेंस के लिए झगड़ा हो सकता है, अभिमान हो सकता है, नाराजगी हो सकता है। हमेशा ये मत सोचना कि वो नीचा ही दिखा रहा है जिस वजह से ही इग्नोर कर रहा है, तुमको नीचा ही समझ रहा है जिस वजह से वो सोच रहा है। पहले ट्राई तो करके देखो क्या प्रॉब्लम है, वो क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में। सबसे पहले इसके जड़ को तो निकालो। वो जो इग्नोर कर रहा हो सकता है किसी वजह से नाराज हो, तुमसे प्यार पाना चाहते हो, उतना प्यार तुम नहीं दे रहे हो जिस वजह से। पहले जाओ उसके पास, पूछो जाके कि प्रॉब्लम क्या है, जानने की कोशिश करो। उसके बाद तो तुम देखना नहीं, तुम भी अपना ईगो को लेके बैठे रहोगे तो और उम्मीद तुम कैसे करोगे कि दूसरा कोई आके तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तुम सबसे पहले आगे बढ़ो उसको सॉल्व करने के लिए। अगर तुम सामने जाते हो, जाके देखते हो कि हाँ तुम ही फुलफिल उसको कुछ दे नहीं पा रहे हो जिस वजह से वो नाराज है और तुमको लग रहा कि इग्नोर कर रहा है, तो बस उसको जाके मनाओ, समझाने की कोशिश करो सिचुएशन को और सॉल्व करने की कोशिश करो। लेकिन अगर तुम उसके पास जाते हो और बार बार तुमको इग्नोरेंस मिलता है, अपमान मिलता है, नीचा दिखाना मिलता है, और एक बार नहीं बार बार मिलता है, तुम प्यार समझ के बार बार जाते हो, बार बार तुमको मुंह का खाना पड़ता है, तब तुमको समझना पड़ेगा कि ये रिलेशन फिर मेरे लिए नहीं है। क्योंकि अगर वो इंसान सचमुच प्यार करेगा और तुम अपना ईगो को तोड़ के उसके पास जाओगे और बार बार जाओगे, एक बार में शायद नहीं समझेगा, 2 बार में नहीं समझेगा, 3 बार में तो समझेगा। 3 बार में उसको भी ये एहसास होगा भाई इस इंसान में ईगो नहीं है, ये अपनी ईगो को साइड में रख के मेरे पास आया, यानी कि मुझसे सच्चा प्यार करता है। तो अगर वो नाराज है तुमसे या फिर तुमसे कुछ गलती हो गया जिस वजह से वो इग्नोर कर रहा है, तो वो इंसान जरूर मान जाएगा अगर सच्चा प्यार करता है। लेकिन अगर तुम बार बार उसके पास जा रहे हो, प्रॉब्लम को जानने की कोशिश कर रहे हो, उसके बाद भी तुमको मुंह का खाना पड़ा, बार बार तुमको लात ही मिल रहा है, तब तुमको समझना पड़ेगा कि ये रिलेशन तुम्हारे लिए तो नहीं है, ये तो प्यार ही नहीं है। ये जिसको तुम प्यार समझ रहे थे वो प्यार नहीं है, बल्कि कुछ और ही है जिसको तुम प्यार समझ के उसके पीछे भाग रहे थे। तो तब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचता है कि उसको छोड़ो, उसके पीछे भागना बंद करके किसी और चीज के पीछे भागो, किसी और चीज के पीछे अपना टाइम लगाओ, अपना एनर्जी लगाओ। इस जगह पे तुमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आंखों को खोल के सोचना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। लेकिन नहीं, तुम क्या चाहते हो कि कोई और आके तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। क्यों करेगा भाई, किसका जिम्मेदारी है, किसका क्या पड़ा हुआ है तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तुम्हारा प्रॉब्लम है, उसको बेहतर तरीके से तुम जानोगे, तो तुम्हारा प्रॉब्लम तुमको ही सॉल्व करना पड़ेगा, कोई सॉल्व करके नहीं देगा। और अगर देगा भी ना तो वो प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम एक रिलेशन में ढुके हो, उस रिलेशन की सच्चाई क्या है ये तुम जानते हो, हर एक पल तुम उसके साथ गुजारे हो, तो तुमको गहराई से पता होगा इस रिलेशन के बारे में। जो सॉल्व करने आ रहा है उसको नहीं पता होगा, इसलिए वो नहीं सॉल्व कर पाएगा। हाँ, तुम अगर YouTube में बहुत सारा वीडियो देखते हो तो सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, वीडियो में तो बहुत कुछ बोला जाता है, क्योंकि भाई प्रॉब्लम तो एक जैसा नहीं होता है ना, बहुत कोई प्रॉब्लम होता है। किसी का प्रॉब्लम है कि हम किसी को बोल ही नहीं पा रहे कि प्यार करते हैं, किसी का प्रॉब्लम है हमें बोल दिया लेकिन वो डिनाई कर दिया, किसी का प्रॉब्लम है कि वो इग्नोर कर रहा है, किसी का प्रॉब्लम ये है कि वो मुझसे प्यार तो करता है लेकिन मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता है, किसी का प्रॉब्लम ये है कि शादी तो हो गया है, घर तो बसा लिया है, उसके बाद भी वो साथ में रहना नहीं चाहता है। तो प्रॉब्लम हजारों लाखों प्रॉब्लम है, और उन सब प्रॉब्लम को देख देख के हम लोग उसका सॉल्यूशन बताते रहते हैं और जिसके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। तो हर एक वीडियो को अगर तुम देखोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। सबसे पहले तुमको देखना पड़ेगा कि तुम्हारा प्रॉब्लम कौन सा है और उसके लिए वीडियो में कौन सा टिप्स जाता है, जो टिप्स तुम्हारे प्रॉब्लम को पर्टिकुलरली सॉल्व करेगा। तुमको उसी टिप्स को उठाना है और उसी टिप्स को अपने तरीके से अप्लाई करना है, हूबहू उसको भी अप्लाई नहीं करना है। तुम्हारे रिलेशन में क्या प्रॉब्लम है तुम बेहतर जानोगे, तुम्हारे पार्टनर को तुम बेहतर जानोगे, तो
टिप्स को उठा के तुमको उसको अपने तरीके से अप्लाई करना है, तब जाके तुम उसको सॉल्व कर पाओगे। तो वीडियो तो ज़रूर देखोगे, आइडिया तो ज़रूर लोगे, लेकिन पर्टिकुलर उस वीडियो को चूज़ भी तुमको करना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं कि हज़ारों प्रॉब्लम को सुनते हैं, सुनने के बाद हम लोग एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पकड़ के उसका सॉल्यूशन बता के वीडियो बनाते हैं। तो तुम अगर हर एक वीडियो को देखोगे, हर एक वीडियो का टिप्स लेते रहोगे, तो तुम्हारा प्रॉब्लम और उलझ के रह जाएगा, वो कभी भी सॉल्व नहीं होगा। इसलिए अगर तुमको आइडिया लेना है ज़रूर लो, लेकिन सबसे पहले ध्यान से देखो कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, उसके साथ कौन सा वीडियो जाता है, उसके साथ कौन सा टिप्स जाता है, फिर उसको लेके अप्लाई करो और प्रॉपर तरीके से अप्लाई करो, पेशेंस रख के अप्लाई करो, तब जाके तुमको 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन नहीं, तुम तो हेल्प मांगने रहते हो, दोस्तों से हेल्प मांगने रहते हो, फैमिली मेंबर से हेल्प मांग रहे हो, जिससे तिससे कहीं से भी मुझको मिल जाए, बस मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। कोई सॉल्व नहीं करेगा तुम्हारा प्रॉब्लम, सिर्फ तुम सॉल्व कर सकते हो, और यही तुमको समझ में नहीं आता है। सबसे पहले जब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, खुद को सामने लाओ, ये सोचने की कोशिश करो कि इस प्रॉब्लम का जड़ मैं तो नहीं हूँ, मेरी वजह से तो ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग ना अपनी तरफ उंगली उठाते नहीं हैं, कभी भी अपनी तरफ उंगली उठाना नहीं जानते, और फिर क्या बोलते हैं, इसने हेल्प नहीं किया, उसने मेरी बात नहीं सुना, वो तो देखा ही नहीं मेरे। तो क्यों देखेगा? तुम एक बार सोचे हो कि ये प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होता अगर तुम खुद का हाथ खुद ही स्ट्रांगली पकड़ के रखते। लेकिन नहीं, तुम खुद का साथ नहीं दिए, अब तुम दूसरों को दोष दे रहे हो कि ये मुझे हेल्प नहीं किया, ये मेरे प्रॉब्लम को नहीं सुना। क्यों सुनेगा दूसरे तुम्हारा प्रॉब्लम? हमारा टॉपिक रिलेशनशिप है, तो मुझे ऐसा एक रिलेशन दिखाओ तो जिसमें कभी प्रॉब्लम नहीं था, या फिर कभी प्रॉब्लम अभी नहीं है, या फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगा। रिलेशन जब है तो प्रॉब्लम भी होगा, जैसे शरीर है तो रोग होगा ही, नॉर्मल सी बात है। तो रिलेशन है तो प्रॉब्लम तो होगा ही, लेकिन प्रॉब्लम की जड़ को समझना पड़ेगा, और किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे कि वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा, ये जानना पड़ेगा, और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद फिर से रिलेशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज वो तुमको इग्नोर कर रहा है या फिर तुमको धोखा दिया है, और तुम क्या कर रहे हो, उसकी तरफ उंगली उठा रहे हो कि उसने मुझे धोखा दिया, वो मुझे इग्नोर कर रहा है। तो क्या इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो? क्या तुमको नहीं पता था कि ये रिलेशन रिलेशन ही नहीं है, ये प्यार प्यार ही नहीं है? या तुम खुद को धोखा नहीं देते, खुद को इस धोखे में नहीं रखे थे कि यही प्यार है? तो गलती क्या तुम्हारा नहीं है? तुम जिस रिलेशन के पीछे भाग रहे थे, तुमको भली भांति मालूम था कि ये रिलेशन है ही नहीं, ये सच्चा प्यार है ही नहीं, लेकिन पागलों की तरह उसके पीछे भागे थे कि किसी ना किसी दिन तो वो मुझसे प्यार करेगा। तो ये क्या तुम्हारा गलती नहीं है? क्या तुम खुद जानबूझ के आँख को बंद करके नहीं रखे थे? अब उसको तुम दोष दे रहे हो कि वो धोखा दिया, वो इग्नोर करा, उसका कोई दोष नहीं है, उसने तुमसे प्यार था। तुमको पागलों की तरह, अंधों की तरह उसके पीछे नहीं भागना चाहिए था। समझना चाहिए था कि ये रिलेशन मेरे लिए नहीं है, वो मुझे यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, मुझे इसमें नहीं रहना है, मुझे इससे हटना है। अगर उस टाइम में तुम स्टेप ले लेते ना, तो आज ये नौबत नहीं आता, ये दिन तुमको नहीं दिखना पड़ता। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, और कोई जिम्मेदार नहीं है। रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो, इसका बस 3 ही समाधान है। सबसे पहले ये देखना कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्योंकि प्रॉब्लम एक दिन में तैयार नहीं होता है, हर एक दिन बीतता है तो प्रॉब्लम तैयार होता है, बहुत सारा टाइम लगता है तब जाके प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो सबसे पहले इसको ढूंढना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसके बाद इसको ढूंढना है कि प्रॉब्लम हुआ क्यों है, इस कारण को ढूंढ के निकालना है। क्योंकि प्रॉब्लम जब हुआ है, कई दिनों के स्टेप से ये हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके आज ये प्रॉब्लम इतना गहरा आकार ले लिया है। तो अगर कारण को तुम ढूंढ के निकालोगे तो उस कारण को समाधान करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सिर्फ उसको दोष नहीं देना है, अगर दोष दोगे ना तो उल्टा वो भी तुमको दोष देगा। इससे क्या होगा, एक दूसरे को दोष देते रहोगे, और जितना थोड़ा सा भी रिलेशन बचा हुआ था वो रिलेशन पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और जो इस उससे हेल्प मांगने आए हो ना, भिखारी की तरह हेल्प मांग रहे हो, वो लोग क्या करेंगे पता है? तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुम्हारा मजाक बना के तुम दोनों को लेके तुम्हारा मजाक दर्शकों की तरह देखते रहेंगे और एंजॉय करते रहेंगे, मजा लेते रहेंगे उसका।
इसलिए ये नौबत आने ही मत दो। खुद का प्रॉब्लम समाधान करो। सबसे पहले ढूंढो प्रॉब्लम कहाँ पे है, फिर उसका कारण ढूंढो और उस कारण को कैसे समाधान कर सकते हो ये ढूंढो। तुम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम के लिए हेल्प मांगना ही है ना तो दूसरों से नहीं, खुद से हेल्प मांगो। सबसे पहले देखो कि अगर मैं इस रिलेशन का एक पार्ट ना होके कोई थर्ड पर्सन होता तो इस रिलेशन को किस तरीके से देखता। क्या उससे ज़्यादा इस प्रॉब्लम को क्रिएट करने में दोष मेरा नहीं है? क्या मैं जिम्मेदार नहीं हूँ? सबसे पहले इसको देखना है, लेकिन ये हम लोग करते ही नहीं है। खुद के प्रति नज़र हम लोग देते ही नहीं। तो इसीलिए अभी तुमको यही करना है। अगर तुम खुद का प्रॉब्लम निकाल पाए ना, खुद के दोस्त को अगर जान पाए कि क्या कारण है जो वो इंसान मुझसे प्यार करते हुए भी बीच में मुझे छोड़ के जा रहा है, अगर खुद ढूंढ पाए ना तो इसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ ये है, किसी ना किसी तरीके से तुमको उसके साथ कांटेक्ट करना ही होगा। कोई करवा के नहीं देगा। तुम्हारा रिलेशन है, तुम्हारा प्यार है, तो तुमको किसी ना किसी तरीके से उसके साथ कांटेक्ट करना ही होगा। पहले तुमको ही करना होगा और कांटेक्ट करने के बाद उसके पास जाके अपने दिल को उसके सामने खोल के रखना पड़ेगा। अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशन को, अपने एहसास को उसको बताना पड़ेगा। कोई बता के नहीं देगा। और साथ ही साथ उसके आंखों में सपना सजाना पड़ेगा। जिस सपना को वो चाहता है, जो चाहता है कि वो सपना उसके लाइफ में रियल होके आए, वही सपना उसके आंखों में तुमको चढ़ाना है। ऐसा एक सपना उसको दिखाना है कि जब भी वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचे सिर्फ तुमको लेके ही सोचे। ऐसा एक सपना दिखाना है कि वो सुरक्षित महसूस करे खुद को तुम्हारे साथ। तुमको लाइफ पार्टनर के हिसाब से पाके खुद को वो सुरक्षित समझे, वो गर्व कर सके कि ऐसा एक लाइफ पार्टनर मुझे मिला है। ऐसा सपना तुमको उसको दिखाना है। मैंने बहुतों को देखा है कि डरावना सपना दिखा देते हैं, जैसे अगर हम दोनों एक नहीं हो पाए तो अकेले लाइफ काट देंगे, अगर हम दोनों एक नहीं हो पाए तो भाग के शादी कर लेंगे, अगर हम दोनों लाइफ में कुछ नहीं कर पाए पेड़ के नीचे जीवन गुजार देंगे, अगर हम दोनों कुछ नहीं कर पाए लाइफ में बिना खाए रह लेंगे, एक रोटी आधा आधा डिवाइड करके खा लेंगे। बोलना, डायलॉग बाजी करना बहुत आसान होता है, लेकिन कभी इस सिचुएशन में गिरे हो, कभी पेड़ के नीचे बैठ के जीवन गुजारे हो, कभी आधा रोटी डिवाइड करके खा के देखे हो कैसा लगता है, बिना खाए एक दिन गुजारे हो कभी, जो उसको समझ में आएगा कि कैसे तुम गुजारोगे, लाइफ काटोगे तुम एक दिन तो गुजार के देखो पेड़ के नीचे, एक दिन तो बिना खाए गुजार के देखो। फेस करो, रियलिटी को फेस करो, तब समझ में आएगा। तुम तो बहुत बढ़ावा दिखा के एकदम कितना प्यार करते हो उसको दिखाने के चक्कर में डायलॉगबाजी कर देते हो, लेकिन एक बार सोच के देखे हो कि उसके आंखों में कौन सा सपना तुम सजा रहे हो। वही इंसान जब अकेले में बैठ के इन सपनों के बारे में सोचेगा तो वो खुद को कहाँ पे पाएगा। तो वो अगर खुद को यहाँ पे पाएगा, तुमको लगता है कि तुम्हारे साथ वो लाइफ बिताना चाहेगा एक बार भी? प्यार से लाइफ बीतता नहीं है। दिन बिताने के लिए ना बहुत कुछ चाहिए होता है, तो उसको पॉजिटिव सपना दिखाओ, उसको ये बोलो कि मैं तुम्हारा हर एक सपना पूरा करूँगा, तुम सिर्फ मेरा साथ दो, मैं खुद को तो खड़ा करूँगा ही, खुद का सपना तो पूरा करूँगा ही, तुम्हारा हर एक सपना पूरा करूँगा, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूँगा, तुम जो जो चाहते हो मैं सब कुछ तुमको दूंगा, बस तुम मेरा साथ दो। इस तरह से उसको बोलो, ऐसा एहसास दिलाओ ना कि वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड होने के लिए थोड़ा सा भी ना डरे, एकदम स्ट्रांगली तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहे और ये उसको एहसास हो जाए कि यही एक इंसान है जो मुझे संभाल सकता है, स्ट्रांगली मेरा साथ दे सकता है। इसका साथ अगर मैं देता हूँ तो मेरा लाइफ पूरी तरह से सुरक्षित है, मुझे किसी भी चीज़ के लिए सोचना तक नहीं पड़ा। इतना भरोसा दिला उसको, उसके बाद देखती हूँ कि तुमको छोड़ के वो कैसे जाता है। कर पाओगे ऐसा? करना पड़ेगा तुमको।
अपने दिल की बात खुद को खोल के रखना पड़ेगा। अपना इमोशन, अपना फीलिंग्स, उसको तुम्हारी नज़र में उसका क्या जगह है ये तुमको उसको फील कराना पड़ेगा। तुमको एक ब्राइट फ्यूचर का सपना उसको दिखाना पड़ेगा, जिसको देख के वो पूरी तरह से एक तसल्ली का सांस ले सके कि भाई हाँ, मैंने जिसको चूज़ किया है गलत इंसान को नहीं चूज़ किया है। यही एक इंसान है जो मुझसे सच्चा प्यार करता है और मुझे किसी भी हालत में ये संभाल लेगा। मैं तो डूबने वाला हूँ नहीं अगर इसका हाथ पकड़ लेता हूँ तो। दिलाओ तो, इतना ज़्यादा भरोसा दिलाओ तो फिर देखते हो किस तरह से वो तुम्हारा हाथ छोड़ के जाता है। जीवन 2-4 दिन का नहीं होता है, छोटा नहीं होता है। जीवन एक समुंदर की तरह होता है और उस समुंदर को पार करने के लिए अगर टूटा हुआ नाव पे तुम चढ़ोगे ना तो उस समुंदर को तो नहीं पार कर सकते। और कोई दूसरा भी टूटा हुआ नाव पे चढ़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको भली भांति पता होगा कि इस नाव पे हम चढ़ेंगे तो समुंदर को तो पार नहीं कर सकते हैं। यहीं पे गलती कर देते हो। जीवन छोटा नहीं होता है। ये सोचना है कि तुम और हम मिलके इस जीवन को इतना ही सुरक्षित बनाएंगे ना कि हंसी खुशी से हम लोग प्यार से पूरा लाइफ को बिता देंगे। इस तरह से हम लोग खुद को तैयार करेंगे। मैंने आज जो जो पॉइंट बताया उस पॉइंट के बारे में गहराई से सोचना और प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्यों है, ये ढूंढ के निकालने की कोशिश करना। देखना सारा प्रॉब्लम का समाधान तुम्हारे ही पास तुमको मिलेगा, जिसका समाधान ढूंढने के लिए तुम हजारों वीडियो देखते हो और इस वीडियो को भी अभी देख रहे हो ना, उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुमको खुद के पास ही मिल जाएगा। किसी के पास तुमको जाना नहीं पड़ेगा, किसी के पास हेल्प का हाथ फैलाना तुमको नहीं पड़ेगा। देखो वो भी इंसान ही है, कोई मोबाइल नहीं है कि एक क्लिक से तुम्हारे सारे यादों को डिलीट कर देगा। अभी भी उसके दिल में तुम्हारे यादों का बगीचा सजाया हुआ है, बस उसमें थोड़ा सा धूल जम गया है। तुम्हारा काम है उस धूल को झाड़ पोंछ के साफ करना और उसको चमकीला बना देना। इतना ही ज़्यादा चमकीला बना देना कि उस रोशनी उसके आंखों तक पहुँचे और वही रोशनी उसके दिल में फिर से तुम्हारे यादों को ताज़ा कर दे। फिर देखना कि तड़पता हुआ वो तुम्हारे पास आएगा, वही पहले जैसा तुमको पाने के लिए वो छटपटाएगा। ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं या फिर मोटिवेशनल स्पीच नहीं है या फिर डायलॉग बाजी नहीं है, यही है रियलिटी। और इसको एक बार तुम समझ लिए ना तो तुम्हारे रिलेशन को बचाने से कोई तुमको रोक नहीं सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।